हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे वाई, यानी कि क्यों नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, और किसने बनाई, इसकी क्या फुल फॉर्म है। नीति आयोग के 7 पिलर्स की बात करेंगे, फिर इसके इनिशिएटिव, फिर उसके बाद कंपोजिशंस एंड देन PYQs, क्योंकि PYQs को हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसेप्ट को अप्लाई करना सबसे मेन काम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन के ऊपर ही अपना जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना होता है, तो PYQ करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाई कि क्यों प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लाया गया। अब इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि चेंजेस। अब हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन 1950 में फॉर्म हुआ था, और उसके बाद 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान आना चालू हो गया था। ठीक है, अब लास्ट जो 5 ईयर प्लान रहा था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जो उसके बाद उसके मिड में ही, यानी कि 2015 में ही नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब इसमें रीजंस क्या थे। फर्स्ट है चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, इन्हीं सभी लेवल पर चेंजेस आते गए, क्योंकि आपको भी पता है कि 1950 से 1950 से जो अब का टाइम चल रहा है तब तक कितने सारे चेंजेस हुए हैं। अब ऐसे में ज़रूरी तो नहीं है कि प्लानिंग कमीशन सारे लोगों की सोसाइटी के अनुसार उनकी सारी ज़रूरतों के अनुसार पॉलिसी मेकिंग कर रही हो, ऐसा नहीं था, इसलिए नीति आयोग को लेकर आया गया। अब फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक नीड इन अ बेटर वे, यानी कि पब्लिक की नीड्स का फुलफिलमेंट करना अच्छे प्रकार से, पूरी रिसर्च करके कि लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, पूरी रिसर्च करना, फिर उसके बेसिस पर अपनी पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल लेवल पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को ध्यान में रखकर, ना कि सिर्फ ओनली सोसाइटी या फिर ओनली इंडिविजुअल को ध्यान में ना रखकर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों को ध्यान में रखकर पॉलिसी मेकिंग बनाएगी नीति आयोग, एंड उनका डेवलपमेंट करेंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, इंग्लिश की स्लाइड से, तो वो अपने नोट्स हिंदी की स्लाइड में देखकर भी बना सकता है। अब हम देखेंगे नीति आयोग के इनिशिएटिव्स। नीति आयोग ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं लोगों के नीड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका एम है डेवलप मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अंडर डेवलप, यानी कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको डेवलप करना, जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में बाय PM, यानी कि PM प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर है SDG इंडिया इंडेक्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसकी 2014 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 109। ठीक है, फिर है 7 प्रोजेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, 7 प्रोजेक्ट का काम क्या है, इम्प्रूव एजुकेशन इन 3 स्टेट्स, यानी कि 3 स्टेट्स के जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना, वो है झारखंड, ओडिशा, MP। ठीक है, 7 प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, 2017 में। अब है नेक्स्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये नीति आयोग लेकर आया था। हाउ मैनेज वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स में 2014 के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है 105 रैंक कर रहा है। फिर है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जिसका काम है एसेस क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया स्टेट एंड यूटी, इंडियाज स्टेट एंड यूटी, यानी कि इंडिया के जो स्टेट और यूटी है उनकी स्कूल एजुकेशन में जो चल रही है उसकी क्वालिटी को एसेस करना, उसकी क्वालिटी का पता लगाना, ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का काम है। ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, जो लॉन्च किया गया था 2016 में, एंड
इसका काम है इवेल्यूएट एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया स्टेट एंड यूटी, इंडियाज स्टेट एंड यूटी, यानी कि इंडिया के जो स्टेट और यूटी है उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसकी इवेल्यूशन करना कि कितना का सही है, कितना गलत है, कितना काम कर रहा है, क्या रिजल्ट्स हैं इसके, ये इसका काम है। ओके, इसकी भी मैंने हिंदी में स्लाइड दी है, जिसको प्रॉब्लम है वो हिंदी स्लाइड में से इसके नोट्स बना लें। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की फुल फॉर्म के बारे में। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 1 जनवरी 2015 में। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ना तो इसका कोई एक्ट है ना ही इसके कोई आर्टिकल है। थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी, यानी कि एडवाइस करता है। थिंक टैंक है यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी मेकिंग करता है, उसकी रिसर्च करता है, अच्छे से रिसर्च करके फिर जाके पॉलिसी मेकिंग की जाती है। ठीक है, ये है नीति आयोग का काम। नीति आयोग बॉटम टू अप अप्रोच रखता है, मतलब बॉटम पर आते हैं लोग और नीति आयोग रहता है टॉप पर। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच रखता है, यानी कि लोगों को यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखकर इसकी पॉलिसी मेकिंग बनाई जाती है। ये लोग नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग करते हैं लोगों सोसाइटी को ध्यान में रखकर। ठीक है, अब इसके 7 पिलर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। 7 पिलर्स है प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बारे में हम एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रो पीपल, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रो पीपल होता क्या है। प्रो पीपल मतलब होता है इट फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, यानी कि ये सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों की नीड्स को पूरा करेगी नीति आयोग। नेक्स्ट है प्रो एक्टिविटी, यानी कि सिटीज़न की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना, यानी कि उनकी नीड्स से पहले ही रेस्पॉन्स कर देना कि हमारी सोसाइटी को किस चीज़ की नीड है, इसका पूरी पहले से रिसर्च कर लेना कि जो नीड है उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। पार्टिसिपेशन विच मीन्स जितने भी सिटीजन हैं सबका इंक्लूजन करना, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट करना, यानी चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी कास्ट के लोग हो सकते हैं, सबका एक साथ पार्टिसिपेशन होगा। एम्पावरिंग, ठीक है, सबको एम्पावर करना है, स्पेशली वुमेन, यानी कि विमेंस को एम्पावर करना, स्पेशली वुमेन्स को ध्यान में रखा जाएगा इसके अंदर। इसके बाद है इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन में सेम कास्ट हो या फिर कोई जेंडर हो, किसी भी बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको एक साथ लेकर आया जाएगा, सबको ध्यान में रखकर कोई भी पॉलिसी मेकिंग बनाई जाएगी। इक्वालिटी, सबको इक्वल रखना है। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लोगों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, लोगों के टैक्स का जो यूज़ हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी रखना कि हम लोग आपके टैक्स का ये यूज़ कर रहे हैं या हम लोग आपकी नीड्स को ध्यान में रखकर ये पॉलिसी बना रहे हैं। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, आरटीआई पर आपको जो भी टैक्स का यूज़ करते हैं गवर्नमेंट, इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के कंपोजिशन में फर्स्ट है चेयरपर्सन कौन होंगे नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि है नरेंद्र मोदी सर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है जब भी हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो हमारे चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के। नेक्स्ट है गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि सभी स्टेट्स के सीएम, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, यानी कि यूटी के गवर्नर। रीजनल काउंसिल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर इशू को एड्रेस किया जाता है। पॉसिबिलिटी अफेक्टिंग वन स्टेट, फिक्स टर्म एंड ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में
इसके बारे में सही चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है। ओके, स्पेशल इनवाइट्स में कौन कौन होंगे? एमिनेंट एक्सपर्ट, ओके, स्पेशलिस्ट विथ रेलिवेंट डोमेन नॉलेज विच विल बी नॉमिनेटेड बाय पीएम, यानी कि एमिनेंट एक्सपर्ट होंगे जो कि एक स्पेशली जिस डोमेन के जो भी डोमेन के लिए है उसका नॉलेज होने वाले हों, वो जो कि नॉमिनेट करेंगे बाय पीएम, यानी कि पीएम नॉमिनेट करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसकी भी हिंदी में स्लाइड दी हुई है मैंने। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम इसके कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। अब है प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट इनटू नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में कब कन्वर्ट हुआ? तो वो है, बताया था मैंने, इसका आंसर देना कमेंट में, 2015। ठीक है, एक स्लाइड ऊपर रह गई है। ओके, नीति आयोग क्या है, इसका आंसर क्या होगा? सोच के कमेंट में बताओ। बाकी इसका आंसर होगा अ स्टाफ एजेंसी। ध्यान रखना, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस टॉपिक को क्लियर करके जाना। ठीक है, होपफुली कुछ रहा नहीं हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ऑल। आप लोग सब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।